काशी मैया की जय। श्री सूत जी ने 88,000 ऋषियों को संबोधित करते हुए कहा, हे ऋषियों, एक बार की बात है, महान राजा मानदाता ने वशिष्ठ जी से पूछा, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आमल की एकादशी का व्रत है। राजा मानदाता ने कहा, हे मुनिवर, इस आमल की एकादशी व्रत की उत्पत्ति कैसे होती है? कैसे बोले, माइक थोड़ी लग रहा है। इस व्रत के करने की विधि क्या है? पंडित जी नौकर खड़े होकर सुना दो। खड़े होकर ना सुनाई जाती है कथा। थोड़े थोड़े आगे को आ जाओ। शांत हो, मैं तो सुनाई भी आवाज भी जाओ। अरे बोलो बोलो। मुनि वशिष्ठ जी ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, मैं तुम्हारे समक्ष विस्तार से इस व्रत का वर्णन करता हूँ। यह व्रत फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष में होता है। इस व्रत के फल से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का पुण्य 1000 गौदान के फल के बराबर है। आमले की महत्तम उसके गुणों से अतिरिक्त इस बात में भी है कि इसकी उत्पत्ति भगवान विष्णु के श्रीमुख से हुई है। अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। वैदिक नामक एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण आनंद पूर्वक रहते थे। नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। उस नगरी में कोई भी पापी, दुराचारी, नास्तिक आदि ना था। उस नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वह मान, विद्वान तथा धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसके राज में कोई भी दरिद्र तथा कंजूस भी नहीं था। उस राज्य के सभी निवासी विष्णु जी के भक्त थे। वहाँ के वृद्ध से लेकर बालक तक सभी निवासी प्रत्येक एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फागुन मास के शुक्ल पक्षी आमल की नाम की एकादशी आई। उस दिन राजा से प्रजा तक, वृद्ध से लेकर बालक तक सबने हर्ष सहित उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरथ, छत्र आदि से क्षत्रिय पूजा करने लगा। वे सब धात्री की इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, आप ब्रह्म स्वरूपा हो। आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों को नष्ट करने वाली हो। आपको मेरा नमस्कार है। आप मेरा अर्घ्य स्वीकार करें। आप श्री रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे समस्त पापों का हरण करो। उस देवालय में रात्रि को सबने जागरण किया। रात्रि के समय उस जगह एक बहेलिया आया। वह महापापी तथा दुराचारी था। अपने कुटुंब का पालन वह जीव हिंसा करके करता था। वह भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल था। कुछ भोजन पाने की इच्छा से वह मंदिर के एक कोने में जा बैठा। उस जगह विष्णु भगवान की कथा तथा एकादशी मातम सुनने लगा। इस प्रकार उस बहेलिये ने समस्त रात्रि को अन्य लोगों के साथ जागरण कर समय व्यतीत किया। प्रातः काल होते ही सब लोग अपने अपने घर को चले गए। इस प्रकार वह बहेलिया भी अपने घर चला गया और वहां जाकर भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। उसने जीव हिंसा की थी। इस कारण हालांकि वह गूढ़ नरक का अधिकारी था, किंतु उस दिन आमल की एकादशी के व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के यहाँ जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़ा होने पर वह चतुरंगी सेना सहित तथा धन्य दान से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में विष्णु भगवान के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु जी का भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य का कर्म था। एक दिन राजा वसुरथ शिकार खेलने के लिए गया। देवयोग के वन में वह रास्ता भटक गया और दिशा का ज्ञान न होने के कारण उसी वन से एक वृक्ष के नीचे सो गया। उसी समय पहाड़ी पर डाकू आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो का उच्चारण करते हुए राजा वसुरथ की ओर दौड़े। वह डाकू कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र, पुत्र आदि सभी संबंधियों को मारा है तथा
देश से निकाल दिया है। अब हमें इसे मारकर अपने अपमान का बदला ले लेना चाहिए। ऐसा कहकर वे डाकू राजा को मारने लगे। उस पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उनके अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और राजा को पुष्पों के समान प्रतीत होते। कुछ देर बाद विधाता की करनी ऐसी हुई कि उन डाकियों के अस्त्र शस्त्र उन पर उल्टा प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वह देवी अत्यंत सुंदर थी तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह उस समय काल के समान प्रतीत हो रही थी। उसने देखते ही देखते उन सभी डाकुओं को काल के गाल में पहुंचा दिया। तब राजा की नींद टूटी तो उन डाकुओं को मरा हुआ देखकर सोचने लगा, किसने मारा है? मेरा इस वन में कौन ऐसा हितैषी है? तब राजा वसुरथ ऐसा विचार कर रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त तेरी रक्षा कौन कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा ने विष्णु भगवान को प्रणाम किया, फिर अपने नगर को वापस आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, यह सब आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य एक भी आमल की एकादशी का व्रत करता है वह प्रत्येक कार्य में सफल होता है और अंत में वैकुंठ लोक को अर्थात विष्णु लोक को जाता है। बोले विष्णु भगवान की जय, बोले काशी मैया की जय।